क्या? मेरे छोटे भाई 20 साल से अपना नौकरी छोड़कर बीजेपी में सेवा दे रहे हैं और आपातकाल में भूमिगत होकर काम किया था। संघ की जो भी गतिविधियां था उसमें सहयोग रहे थे। मैं मना करता आया था, लेकिन उनका मन कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो भी अपना दौसा संसदीय क्षेत्र से टिकट मांगे। दौसा आए थे तो उन्होंने रंधावा जी ने ये कहा था कि अगर मैं थोड़ा टाइट हो जाता, सॉफ्ट डिसीजन ले लेता तो सरकार कांग्रेस ही हो जाती। तो अभी टाइट हो जाओ, अभी तो समय है, फिर चुनाव आ रहे 25 शुरू में, टाइट ही रहो, जनता भी टाइट करके आपका इलाज कर देगी। में जबरदस्त अंदर तूफान आया, आप आपदा मंत्री हो, किस प्रकार की राहत इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं और इसमें सूचना मिली है, अभी मैं मीटिंग बुला रहा हूँ 12 बजे शासन सचिवालय में, कि अंधड़ विशेषकर बिजली गिरने से 5-6 लोग की मौत हो गई, एक जगह 25 भेड़ भी मारी गई, फसल पर भी असर पड़ा है। तो जो कैलेमिटी रिलीफ फंड होता है उसके जरिए हम मृतक को 4 लाख और जो नुकसान होता है उसको असेस कराया जाता है गिरदावरी करा के। तो पहले 50% का मापदंड होता था, मोदी जी के आने के बाद 30% नुकसान जिस फसल में भी होगा उसको सब्सिडी दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। और बकरी का 3000 था, बकरी और भेड़ का वो 6000 कर दिया है। तो जिस हिसाब से जो CRF के मापदंड तय हैं, हम पूरे राज्य में जहाँ जहाँ भी किसान पर नुकसान हुआ है या कहीं घर में नुकसान हुआ है, कोई और परेशानी आई है, तो सब तरह की मदद देना देंगे। सर 25 टिकट फाइनल बताए जा रहे हैं, कब आएगी सूची, कब आएगी और क्या रहेगा राजस्थान का लोकसभा चुनाव को? तो मेरी जानकारी नहीं, मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, आप ये अधिकृत व्यक्ति से पूछें, वही बता सकते हैं। क्या किस रूप में देखो लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहने वाला है, कांग्रेस की क्या स्थिति? 25 की 25 सीट झोली में डाली जाएंगी। राम में हो रहा है पूरा देश और अपना इलाका ERCP में भी हो रहा है, जहाँ चहुर चंबल का पानी अपने इलाके में आएगा। डोटासरा ने ये कहा है कि मौर्य लोकसभा चुनाव में भी बोलेगा विधानसभा चुनाव के बारे में। मौर्य? हाँ, गंगानगर में जो सीट जीती है उसके लिए मौर्य जैसे ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मौर्य बुलाएगी। हो जाता है आखिर में, वो भी सीट जीती है कांग्रेस में, हार जीत चलती रहती है। लेकिन अब मोदी के नाम पर, मोदी को फिर देश का प्रधानमंत्री बना रहा है, तो देश की जनता ने, हर तबके ने तय कर रखा है, हर क्षेत्र में, कि मोदी को फिर जिताना है, कि देश को और आगे ले जाना है, देश को इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले जाना है, देश को मजबूत करना है, देश को सुरक्षित रखना है। जब से मोदी आए, क्या एक भी धमाका हुआ? पहले रोज धमाके होते थे, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। इसलिए दुश्मनों के इरादे मोदी जी के रहते पूरे नहीं हो सकते। जनता चाहती है मोदी जी फिर आए, तो पूरी 25 सीट राजस्थान में आएगी। तो ऐसी भी बातें सामने आ रही है, कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटाई जाएंगे, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हो सकता है, आप लोग देखते हो, आपको ज़्यादा जानकारी है, पर ये पार्लियामेंट बोर्ड को ही पता रहता है किसको देना, किसका काटना, वही तय करेंगे। सर आपने कोई दावेदारी की हो या आपके परिवार से किसी ने दावेदारी की हो क्या? मेरे छोटे भाई 20 साल से अपना नौकरी छोड़कर बीजेपी में सेवा दे रहे हैं और आपातकाल में भूमिगत होकर काम किया था। संघ की जो भी गतिविधियां था उसमें सहयोग रहे थे। मैं मना करता आया था, लेकिन उनका मन कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो भी अपना दौसा संसदीय क्षेत्र से टिकट मांग रहे। टिकट मांगने का अधिकार सबका है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, उसको जिताएंगे। तो कुछ दिन पहले अशोक गहलोत दौसा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ERCP जो धन्यवाद यात्रा है बीजेपी की, वो बकवास है, ढकोसला है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने वाली बात इसलिए नहीं है कि 45,000 करोड़ रिवाइज DPR होगा। उन्होंने तो बिल्कुल सफेद झूठ बोली थी
और आपको पता है MOU हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और केंद्र के बीच में, और जो बांध छूट गए थे जिनकी मैं मांग कर रहा था वो भी जोड़ दिए गए, और पहले 13 जिलों में था, अब 21 जिलों में पानी जाएगा। वो तो कागजों पे है, गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। मोदी जी और भजन लाल जी डबल इंजन की हमारी सरकार हो गई, तो यही काम होंगे। वर्षों से पड़ा हुआ यमुना का पानी भी सीकर, झुंझुनू और चूरू में आने का समझौता हो गया। लेकिन सर सचिन पायलट ने ये कहा कि आपने MOU की कॉपी दिखाई नहीं और सीधा बात कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब को मैं MOU की कॉपी भेज दूंगा, मेरे पास है MOU की कॉपी, ऐसी बात नहीं है। MOU कोई गुप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, जनता का डॉक्यूमेंट है, जनता के बीच में मैंने विधानसभा में रख दिया था, और विधानसभा में मैंने सार्वजनिक कर दिया था। MOU का हवाला भी दिया था जब ERCP पे मैंने विधानसभा में जवाब दिया था। फिर इसके बाद भी यही भी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है। तो मैजिक तो गहलोत का भी नहीं चला, मोदी का मैजिक तो देश की जनता में सिर चढ़ के बोल रहा है, दुनिया में बोल रहा है। ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मोदी को पैर तक छूते हैं, तो उन्होंने विश्वास पैदा किया, सम्मान पैदा किया, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास करना है। अंतिम सवाल पूछेंगे। गोविंद सिंह चौटासरा, रंधावा जी दौसा आए थे, तो रंधावा जी ने ये कहा था कि अगर मैं थोड़ा टाइट हो जाता, सॉफ्ट डिसीजन ले लेता तो सरकार कांग्रेस ही हो जाती। तो अभी टाइट हो जाओ, अभी तो समय है, फिर चुनाव आ रहे, 25 शुरू है, टाइट ही रहो, जनता भी टाइट करके आपका इलाज कर देगी।